एक माता जी ने भी मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा चीज दान किया जाए जो हमारे मरने के बाद भी दान चलता रहा। हम मर जाते हैं ना, हम किसी को 1000 रुपए दे, एक दिन खत्म हो जाएगा। हम किसी को भरपेट भोजन करा दे, एक टाइम कराया कल फिर भूख लग जाएगी, निरंतर नहीं चल सकती। कोई भी दान दुनिया में निरंतर नहीं चलती, आज है कल उसकी फल खत्म। तो महाराज जी ऐसा दान बताइए, मैया का सवाल है कि ऐसा दान बताइए जो आज करे तो मेरे मरने के 500 साल बाद भी चलता रहे, 5000 साल बाद भी चलता रहे। ऐसा कौन सा दान है? तो ऐसा दान किसको कहते हैं मैया? तो सुनिए, ये सिर्फ एक दान है जो आपके मरने के बाद चलेगा, वो है वृक्ष, प्रकृति का दान। अगर आपने प्रकृति को अपना सहायता में दान दी तो दैट्स मीन्स आप मर सकते हैं लेकिन आपकी दान दी हुई फल नहीं मर सकता। आप अपने जीते जी 10 आम का पेड़ लगा दिए, आम का पेड़ 500 साल जीता है, आप मर गए, आम का पेड़ आपकी 7 पीढ़ियों तक का नाम पे दान दे रहा। आप उस आम के पेड़ से जितने फल, उसमें से अगर 4 पेड़ फिर लग गए तो आपकी फिर 500 साल की नई नियम चालू हो गई। एक ऐसा दान आपने किया कि 3 दुगुनी 4 चौगुनी वो बढ़ रही है, एक पेड़ से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है और वो बढ़ेगा हजारों साल। इसीलिए सबसे बड़ी दान प्रकृति की दान होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे? जंगलों की संरक्षण, जंगलों की संरक्षण हमें प्रकृति दान करना होगा। कैसे? संसार का सबसे लंबा दान क्या है? तो प्रकृति का। तो आप फलदार वृक्षों को लगाएं। अब आप मैया का सवाल था, मैंने मैया को बताया तो मैया पूछती है, महाराज जी मैं शहर की हूं और हमारे एरिया में जमीन तो है नहीं, तो ना मैं आम लगा सकती हूँ, ना मैं कटहल लगा सकती हूँ, ना मैं कुछ और लगा सकती हूँ। तो अब बात यह, मैं दान करूं किसे? मैंने मैया को बड़ा सुंदर सजेशन दिया, मैया आप ना लगा सकते हो लेकिन आप किसी के घर में तो दे सकते हो ना एक पेड़ लगाने के लिए। आज एक आम का अच्छा पेड़ 200-250 रुपए में मिल जाती है, मिलती है ना भैया। उस पेड़ को आप किसी गरीब को दे दो, वो लगाएगा। आप दान दे रहे हो, खुद के लिए नहीं लगा रहे हो, अब दूसरे का घर में लगेगा, दूसरा कोई खाएगा। दान तो दान होता है, 4 पेड़ लगवा दो, 4 आदमी का हो गया। अब मैया पूछ रही थी कैसे करेंगे, कि हम कैसे ढूंढे? मैया ढूंढना आपको नहीं है, हम बीच में बैठे हैं। तो मैंने मैया को बताया कि मैं एक संगठन बनाया हूं, दादी मां फाउंडेशन। अब मेरा उद्देश्य है कि हर सनातन को, हर सनातनी, हर भक्त को, हर हरि नाम और राधा नाम जपने वाले को यह मैं समझा सकूं कि अपने नाम पे एक ऐसा दान करके मरो जो तुम्हारे मरने के 500 साल तक चलता रहे। और वह एक ही दान है, प्रकृति का दान। और उसे कैसे करो? तो आप पेड़ लगाओ। और अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो आप हमारे फाउंडेशन में जुड़िए, दादी मां फाउंडेशन में। हमारी लक्ष्य है कि जो माताएं या जो परिवार, हमें बहुत सारे परिवारों ने पेड़ लगाने के लिए सहयोग दी और मैं उस पेड़ को बहुत जल्द गांवों में लगवाऊंगा। और जिन को सहायता देनी है, आप दादी मां फाउंडेशन, बारकोड मेरी दी गई है, आप उसके स्कैन के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके नाम का पेड़ हम जरूर लगाएंगे और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़कर रहिए। आप जब कहें तो हम जहां भी लगाएंगे आपको लिस्ट के साथ भेजेंगे कि कितने पेड़ कहां लगवाए हैं। तो पेड़ का दान कीजिए। अगर आपकी मानसिकता में है कि आप दान नहीं कर सकते हैं तो हम दान करेंगे। कई संत महात्माएं गौशालाएं चला रही है, बहुत सारे वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बहुत संत अनाथ आश्रम चला रहे हैं। मैंने भी एक संकल्प लिया कि मैं आपके दिए हुए पैसों से वृक्षारोपण का एक अभियान चलाऊंगा। वृक्षारोपण, इसमें आप सबकी सहायता चाहिए। इसीलिए मैया जी का यह प्रश्न जब मुझे आया तो मुझे दिमाग में आई, तो मैया जी ने बोला कि भरे कथा में आप सबके बीच में बोलिएगा कि मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, शायद किन्हीं को मन हो तो वो करे। पर मैंने स्पष्ट कहा, अगर आपको सबसे बड़ी दान करनी है तो वृक्षारोपण की दान करवाइए। उत्तम और श्रेष्ठ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। अरे भैया जब साल आएगा आम फल जाएगा, छोड़ो। आपने कितने दाम किए? एक पेड़ लगा दिया, एक पेड़ में अगर 1000 चिड़ियां पूरे साल रहती है, आपने कितने लोगों को आवास दिया? 1000 प्रधानमंत्री आवास आपके नाम पे चलेगा। मैया आवास योजना
1000 घोंसले आपके नाम पे हुए। उस पेड़ से हजारों जानवर साल भर में पत्ते खाएंगे। अब 5 लोगों को रोटी खिलाने की बात करें, 11 ब्राह्मण या किसी एक को एक साल तक आपने खिलाया, पूरे 500 साल खिलाए, कितने लाखों जानवरों को। इससे बड़ा दान है क्या? जब उसका फल पका, कई पंछी खाए, इंसान खाया, जीव जंतु खाए, कीड़े मकोड़े खाए, तो अब आप सोचिए कितनी बड़ी दान है। उसके बाद आपकी फल पूजा में प्रयोग होगी, शादी में प्रयोग होगी, यज्ञ में प्रयोग होगा, हवन में प्रयोग हो। आप 1 दर्जन केला किसी यज्ञ में दे देते, आपका लगाया हुआ पेड़ से हजारों यज्ञ में फल जाएगा। आपके लगाए हुए पेड़ से हजारों यज्ञों में पत्ते जाएंगे, लकड़ियां जाएंगी, हवन के लिए सामग्री बन के जाएगी। आपने इनडायरेक्टली ना जानते हुए भी सब कुछ कर दिया। इसी को कहते हैं कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को ना पता चले। अरे यही तो दान, वो दान है कि हम ऐसा दान कर रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं दान कर रहा हूं। बोलिए राधे राधे। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ दान प्रकृति का दान। ठीक है, राधे श्याम मैया जी। वैसे बहुत सारी उपयोग है लकड़ियों का, दुनियादारी बहुत सारी चीजों का है, फिर कभी इस पे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपकी मैया, आपने जो हमसे कहा कि मैं सहयोग कुछ राशि दूंगी, आप मेरे नाम पे पेड़ लगा दीजिएगा। 11-12 आप जितने बोले मैं लगा, 108 पेड़ आपके नाम पे मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। मैं यहाँ से निकलूंगा, उसके बाद किसी जगह पे अच्छे लोगों के पास जाऊंगा, ऐसे जगह पे जहाँ लगवाते हैं, जहाँ फल लग सकता है, आवश्यकता हो, ऐसे किसानों को मैं पेड़ दूंगा और उनसे लगवाऊंगा आपके नाम पे। और किन्हीं को सहयोग करना हो, अगर अपने नाम से लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं 1 पेड़, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा आप शहर में हैं, हम तो गांव के हैं, तो गांव में बहुत पेड़ लगवाया जा सकता है। खैर, आप ही लोगों के नाम से तो अब सनातन से ही तो संरक्षण का उम्मीद भी है अब राष्ट्र की, बाकी किसी से उम्मीद अब रही नहीं।